हसन साहब, कराची में इलेक्शन पर तनकीद करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि मुंतखब नुमाइंदों के अगवा, वोटों की खरीदारी, धूस धांधली से मेयर कराची का इलेक्शन आईनो जमहूरियत पर सवालिया निशान है। अगर जमहूरियत को इसी तरह मुसलसल मजाक बनाया जाएगा तो इस पर लोगों का रहा सहा एतमाद भी ख़त्म हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखो, सिराजुल हक साहब हमारी सियासत के सबसे भले मानस और मासूम आदमी हैं। बंदा इनसे पूछे कि भाई इस मरदूद जमहूरियत पे एतमाद था कहाँ जो ख़त्म हो जाएगा? ये समझ से बाहर है। अच्छा, ये जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जी नुमाइंदों का गवा, वोटों की ख़रीदारी, ख़रीदो फ़रोख्त, धौंस, दान धांधली, ये तो सब अज्जाए तरकीबी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी पॉलिटिक्स के। ये सिर्फ मुझे नहीं पता कराची में हुआ क्या है, मैं नहीं जानता, मैं एक जनरल कमेंट कर रहा हूँ। ये हमारी जमहूरी हंडिया के जहरीले मसाले हैं सारे के सारे। ओ भाई, वो अपने लोगों के अगवा की बात कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान के अवाम अगवा हो चुके हैं, उन्हें कोई गिरवी रखने पे भी तैयार नहीं है। ये IMF की तरफ मुंह करके दौलतियाँ झाड़ रहे हैं हवा में। इनको नहीं पता। याद है डॉक्टर साहब जब नए नए तशरीफ लाए थे, मैं जानता हूँ IMF को यूँ हैं वो हैं। अब ये बेसिकली अगवा के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जैसे एक ज़माने में कॉलोनियलिज्म और तरह का था कि बराह रास्त जाके कब्जा, जैसे बरतानिया ने हिंदुस्तान पे किया। अब न्यू कॉलोनियलिज्म में और तरह का कब्जा होता है, फिजिकल नहीं। उनको इतनी अकल आ गई है कि फिर यहाँ के लोगों की को देखभाल भी करनी पड़ती है। इनका खून चूसो, जिम्मेदारी कोई नहीं। इसी तरह ये जो अगवा के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। पाकिस्तान के 24-25 करोड़ अवाम ये बुनियादी तौर पे अगवा हो चुके हैं। हुकूमत इन्हें गिरवी रखने की कोशिश कर रही है, लोग गिरवी रखने पे तैयार नहीं है। मेरी 32 साल हो गए ज़िंदगी, मुझे बाकी भी अगर जो कोई है को माड़ा मोटा टाइम मिल गया, यही करता रहूँगा, जिहाद समझ के करता रहूँगा, अल्लाह पाक की कसम इबादत समझ के करता रहूँगा कि इस जमहूरियत से, ये जमहूरियत या फैशन है या फ्रॉड है। 32 साल, इतनी किताबें, उनके मजमूए, एक चीज़ मैंने ना बिल्कुल उसको चेस किया है इस टारगेट को कि लोगों को समझ आ जाए कि ये जमहूरियत है ही नहीं। तो बंदा इनसे पूछे कि इस फैशन और फ्रॉड के नतीजे में या इसमें जो कुछ होता है उसने क्या दिया है। दो ही तरीके होते हैं ना चीज़ों को देखने के कि अच्छा आपने एक हरकत की है, एक काम किया है, उसका नतीजा क्या है, उसका नतीजा क्या है इन जमहूरियतों का। और जब ये बात करते हैं फौजी मुदाखलत की, याद रखना मैं सैकड़ों बार लिख चुका हूं और 20 बार ये कह चुका हूं, ये इन लोगों की नाहली, बदयांती और खबासत का नतीजा होता है। जो इस मुल्क के बेसिकली मुहाफिज हैं, सरहदों के मुहाफिज, तो अंदर से बेशक लुट जाए, ये दीमक है, ये जमहूरियत नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए दीमक है। ये याद रखना। जमहूर को अगर आपने प्रिपेयर ही नहीं किया तो वो कैसी जमहूरियत है? जमहूर कहते हैं अवाम को, उनकी ना आपने कोई, उन्हें ना तालीम दी, ना उनकी तरबियत की, ना उनको अच्छे बुरे की पहचान दी। ये कीमे वाले नानों के गिर्द नाचने वाले, ये खुदा का खौफ करें आप। तो सिराजुल हक साहब का पता नहीं, आई डोंट नो, भले आदमी हैं, यही उनकी खूबी है, यही उनकी खामी है। वो इस जमहूरियत से किसी खैर की तवक्को रखते हैं तो वो रखते रहें। ठीक है हसन साहब, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। आगे चलते हैं। मरियम नवाज ने जोर देकर कहा है कि पार्टी टिकट कारकर्दगी पर मिलेगा। उसूलन तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन बंदा पूछे ये जो पूरे का पूरा खानदान जूतों समेत चढ़ा हुआ है इनकी पार्टी पे, उनकी परफॉर्मेंस क्या है? को समधी हैं, को बेटे हैं, को भतीजे हैं और बहुत दूसरे ननियाली धदियाली रिश्तेदार हैं जिनका लोगों को पता ही नहीं है। ये तो लोग हैं ना जो आगे फ्रंट पे आपको दिखाई देते हैं, जी ये हमदा है, जी ये शहबाज जो तो भाई है, तो फलाना है। और कमाल देखो, चंद दिन की हुकूमत आती है, बेटे के अलावा नजर ही कुछ नहीं आता। मुझे नहीं समझ आती कि इतने नमक हलाल हैं नून लीग वाले
कभी किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया को यार तुम्हें और कोई दिखाई नहीं देता? वो की कहते हैं खान पीण नूं भाग परी ते धौण भनाउण नूं जुम्मा, जेलें काटे जावेद हाशमी, जलीलो खार हों और बाकी सारे। इनकी बात, अच्छा इनकी क्या परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस क्या होगी? अच्छा दूसरी बात यह है कि परफॉर्मेंस अगर होगी भी कोई सच्ची झूठी, ओए वोटर कहां से लाओगे जो कुदरत ने तुमसे छीन लिया है? और कोई वारदात भी काम नहीं आएगी, मजीद उरियानी होगी, मजीद एक्सपोजर होगा, मजीद एक्सपोज होंगे। ये वोटर खत्म हो चुका है इनका, ये याद रखना। इन पोलिंग बूथ्स पे देखो, बात सुनो, दुनिया तब्दील हो गई है, लोगों ने बनानी है तस्वीरें, बंदा कोई नहीं होना। पीपल्स, ये देखो, ये पीटीआई का वर्कर किधर जाता है, घर से निकलता है, नहीं निकलता, इनके पोलिंग बूथ्स पे वीरानी होगी। वो खंडरात का नमूना पेश करेंगे। तो बुनियादी सवाल है मेरा, अच्छा जी परफॉर्मेंस, टिकट भी, वोटर कहां से आएगा? वोटर आपका जा चुका, और अब कहां जाएगा? घर बैठेगा या किसी और पार्टी में जाएगा, ये बात की बात है। आपका वोटर शोटर कोई नहीं है। हर नए दिन के साथ, हर गुजरे दिन के साथ लोगों के अंदर इनके लिए नफरत में इजाफा हो रहा है। एक होती है ला ताल्लुकी, एक होती है मोहब्बत, एक ताल्लुक के खातिर एक रिश्ता, एक होती है ला ताल्लुकी, वो दूसरा फेज है। तीसरा फेज होता है नफरत का। ये नफरत का फेज है जिसमें ये दाखिल हो चुके हैं, इनको नहीं नजर आ रहा। अच्छा देखो कितने फंड्स अपने बंदों को इन्होंने दिए हैं, काहे के लिए? खाओ भी और लगाओ भी। तो इसलिए करते रहें ये परफॉर्मेंस। देखते हैं हम, इलेक्शन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होने तो हैं, पता लग जाएगा सारा कुछ किस भाव बिकती है। जी हसन साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान दिया है कि मुल्क की 80% आबादी 2 वक्त का खाना नहीं खा सकती, और ये कि सूद अदायगी पर 60% बजट खर्च होता है। मुल्क में कई हजार अरब का टैक्स चोरी होता है। ये मुझे पता है। आपने इस मनहूस बजट के बारे में सवाल पूछने से बाज नहीं आना। मैं थोड़ा इसको मज़ीद तफसील में बयान करूँगा। मुझे पता है आपने ये ज़रूर पूछना है। और ये बजट लोगों को तो खा गया, हमारे 2 प्रोग्राम्स भी खा गया। ये ख्वाजा आसिफ के वालिद ख्वाजा सफदर, अपराइट पॉलिटिशियन, सीजन्ड पॉलिटिशियन, उनमें एक ही खामी थी कि वो ज़िया की शूरा में थे, बंदे बहुत अच्छे थे। ख्वाजा आसिफ का ये दूसरा बयान है। एक बार उसने असेंबली में खड़े होकर कहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, जो कि कम से कम वहां बिल्कुल नहीं होती। दूसरा बयान ये है, ये सच्चा है। और मैंने तो एक अखबार में यहां तक पढ़ा कि उसने कहा कि टैक्स चोरों की भारी अक्सरियत तो असेंबली में बैठी है। ये मैंने किसी अखबार में देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, और ये बात कर कौन रहा है? अंदाजा लगाओ, इस हुकूमत का वजीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर अपनी हुकूमत को डिफेंस करने के काबिल नहीं है। सच्चा आदमी है, उसने बात खोल के रख दी है। इस पे ये खुद गौर करें, लोग तो कर ही रहे हैं। और एक बात मैं बताऊंगा आपको, लीगली मुमकिन नहीं है माल मसरूका इस मुल्क का बरामद करना। जो डाके पड़े हैं यहाँ, सबको सब कुछ पता है। पीपल हु मैटर इन दिस कंट्री, दे एग्जैक्टली नो। 19-20 का, 18-20 का, 15-20 का फर्क हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। सबको पता है कि सब ने, जिन जिन लोगों ने वारदातें की हैं वो कहाँ हैं और तकरीबन कितना है। और याद रखना, नाजायज माल को नाजायज तरीके से ही वसूला जा सकता है। ये वाइट कॉलर क्राइम है भाई, सादा नुस्खे हैं, सादा। 15 दिन के अंदर अंदर तुम देखो इस मुल्क में दौलत के अंबार लग जाएंगे। इनके लाडले चेहते पकड़ के करो हाँ सीधे, 15 दिन की वार्निंग दो कि ले आए। MBS कोई हो तो सुभान अल्लाह। फिर देखो, इसके अलावा मामला कम से कम मुझे तो अब संभलता दिखाई नहीं देता।
बाकी बात बहुत खूबसूरत किया। जिस मुल्क की 80% आबादी, तुम खुद कह रहे हो 2 वक्त की रोटी हो, औकात देखो। 75 साल के बाद भी तुम्हारा मसला क्या है? 2 वक्त की रोटी और डूब ही मरो। कोई शर्म होती है, कुछ हया होती है। बाकी बजट का तो और देखेंगे। सवाब दीदी फंड प्राइम मिनिस्टर का, तो वो ही नहीं संभाला जाता। वो क्या सवाब दीद भाई, सवाब दीदी फंड क्या करना है उसका? ये सवाब वाला सवाब दीदी है कि स्वाद वाला? तो जबरदस्त बात की है। हैट्स ऑफ टू ख्वाजा आसिफ।